आप सभी को एस्ट्रो काव्य का नमस्कार। आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए करवा चौथ की कथा लेकर आए हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुने। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 1 बेटी थी। बहन भाइयों में बड़ा प्रेम था। सातों भाई अपनी बहन के साथ ही भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक लगते ही करवा चौथ का व्रत आया। तब सातों भाई बोले कि बहन आओ खाना खाएं। तब बहन बोली कि भैया आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने के बाद ही खाना खाऊंगी। तब एक भाई ने पूछा कि बहन अगर अभी चांद निकल आया तो तुम अभी खाना खा लोगी? तो उसने कहा हाँ भैया, अगर अभी चांद निकल आया तो मैं अभी खाना खा लूँगी। अब सातों भाइयों ने सलाह मिलाई और एक भाई ने दीवा लिया। एक भाई ने छलनी लेकर दीवार की ओट में होकर दिया जलाकर छलनी ढक दी। एक भाई ने बहन के पास आकर कहा कि बहन चांद निकल आया है, देखकर अर्घ दे लो। बहन ने अपनी भाभियों से कहा कि आओ भाभी अर्घ दे लें। सारी भाभियों ने कहा कि दीदी आपका चांद निकला है, हमारा चांद तो रात को निकलेगा। तब उसने अकेले ही अर्घ दिया और भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। पहले टुकड़े में बाल आया, दूसरे में कंकड़ निकला और तीसरा टुकड़ा तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया कि बहन के पति की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत भेजो। अब साहूकारनी ने बेटी को विदा करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद साड़ी हाथ में आई तो बेटी को सफ़ेद साड़ी पहनाकर ससुराल भेज दिया और सोने का टका उसके पल्ले में बांध दिया। बोली कि बेटी जो भी तुम्हें रास्ते में मिले उसके पैर छूती जाना और जो सुहाग की आशीष दे उसे सोने का टका देकर अपने पल्ले में गांठ बांध लेना। ऐसा कहकर बेटी को विदा कर दिया। साहूकार की बेटी रास्ते में जो भी मिली उसके पैर छूती गई। सबने यही आशीष दिया कि सीली हो सबीरी हो, बहुत भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देख। उनमें से किसी ने भी उसे सुहाग की आशीष नहीं दी। ससुराल में पहुंची तो छोटी ननद खड़ी थी, उसके पैरों लगी तो वह बोली सीली हो सबीरी हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। ये सुनकर उसने सोने का टका ननद को दे दिया और पल्लू में 7 गांठें बांध ली। अंदर गई तो सब शोक मना रहे थे, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह वहीं बैठ गई और रोने लगी। संध्या समय चौथ माता आई और बोली करवा ले, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले। तब वह चौथ माता को देखकर बोली माता तुम्ही ने उजाड़ी है, तुम ही सवारोगी, मेरा सुहाग तो तुम्हें वापस देना पड़ेगा। चौथ माता ने कहा कि पौष की चौथ मुझसे बड़ी है, वो तुझे सुहाग देंगी। फिर पौष की चौथ भी आई और यही कहकर चली गई। इसी तरह से सारे महीनों की चौथ यही कहकर चली गई कि मुझसे अगली वाली चौथ सुहाग देंगी। जब आश्विन की यानी क्वार महीने की चौथ आई तो उसने साहूकार की बेटी को बताया कि तेरे ऊपर कार्तिक की चौथ माता नाराज हैं, उन्हीं ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही तुम्हें सुहाग देंगी, उनके पैर पकड़कर बैठ जाना। ऐसा कहकर आश्विन की चौथ चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई और गुस्से से बोली भैयों की प्यारी करवा ले, दिन चांद उगानी करवा ले, घनी भूखी करवा ले, व्रत खंडनी करवा ले। तब साहूकार की बेटी माता के पैर पकड़कर बैठ गई और रोने लगी। हाथ जोड़कर बोली कि हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, तुम्हें देना पड़ेगा। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी हत्यारनी, मेरे पैर क्यों पकड़े बैठी है? वह बोली माता मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा करो, आगे से मैं पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करूंगी। ऐसा करने से चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, हाथों में से मेहंदी निकाली और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से छींटा दिया। छींटा देते ही उसका पति राम राम कहता हुआ उठ गया और बोला कि मैं तो बहुत सोया। तब वह बोली कि क्या तुम सोए? मुझे तो 12 महीने हो गए, तब चौथ माता ने सुहाग दिया है। तो उसका पति बोला कि तो अब चौथ माता का उजमन करो। तब उसने चौथ माता की कहानी सुनी, करवा मिंसा और खूब पकवान बनाकर माता को भोग लगाया। खाना खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ पासा खेलने लगे। जब सास ने अपने बेटे को जीवित देखा तो बहुत खुश हुई। हे चौथ माता, जैसे साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसा सबको देना और सबके दुख दरिद्र को दूर करना। तो प्रेम से बोलिए करवा चौथ माता की जय। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।